बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात कहा जाता है कि पाकिस्तान फेटफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता, हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की। लेकिन आप जानते हैं फेटफ को कंट्रोल करने वाला अमेरिका दुनिया का सबसे बदतरीन मुल्क है, जो दूसरे ममालिक को तोड़ने में, असलहा देने में और उन ममालिक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में किस तरह मुलविस है। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिसकी गवाही देते हैं। ये इतने खतरनाक मनाजिर हैं कि लियारी से लेकर कराची के बड़े बड़े इलाकों से अमेरिका का असलहा निकला। ये वो असलहा था जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने, नेटो का जो असलहा आता था यहाँ पर, आप जानते हैं पहले कराची आता था और कराची के बाद फिर आगे बलूचिस्तान, फिर आगे वो अफगानिस्तान जाता था। लेकिन बहुत ज्यादा असलहा यहाँ पर बिकता था और इसको खरीदने का जो काम सर अंजाम देता था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उस शख्स का नाम है बाबर गोरी। बाबर गोरी हमेशा याद रखिएगा, MQM का कोई भी शख्स हो, चाहे बाबर गोरी हो कोई और हो, ये लोग हमेशा पोर्ट एंड शिप की वजारत लेते थे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेनर आते थे, ये उन कंटेनर्स में से हर तरह का असलहा लेकर गोदामों में छुपाते थे। अब ये जो असलहा मिला है ये इतना खतरनाक है कि हेलीकॉप्टर तबाह कर सकता है। ये राइफल्स हैं जदीद, यानी इतना जदीद असलहा है कि पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, खासतौर पर कराची को डील करने वाली रेंजर्स, ये वो, उनके मुकाबले में भी ज्यादा एडवांस असलहा है। और ये अमरीकी असलहा, इनकी डील जानते हैं कैसी होती थी? बाबर गोरी इनकी डील करता था समंदरों में जाकर, और समंदरों में जाकर ये लोग खरीदते थे इनसे असलहा, और वहीं पर जो वापसी पेमेंट होती थी वो अफगानिस्तान से जो हीरोइन आती थी उसमें इनकी पेमेंट थी। इस तरह पेमेंट हुआ करती थी। और ये असलहा असल में रखा हुआ था कि 2015 में इन्होंने कराची को तोड़ना था और CIA इस प्लान में शामिल थी। अब जब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट्स ली, उनको पता चल गया ये जो जुल्फकार मिर्जा की कहानी शुरू होती है ये ऐसे थोड़ी होती है, इनको लोग लेकर आते हैं। वो तब से अल्ताफ हुसैन का डिक्लाइन शुरू करवाना था, और जिन्होंने डिक्लाइन शुरू करवाना था वो फिर एंड तक उन्होंने अल्ताफ हुसैन को छोड़ा नहीं। लेकिन आप इमेजिन करें कि बाबर गोरी किधर है आज? जरा स्क्रीन पर चल रहे मनाजिर देखिए। वो अमेरिका में डांस कर रहा है, शराब के नशे में धुत है, बीवी के लिए गाने सुना रहा होता है और साथ हर तरह की लड़की उसके कमरे में है। कहां से उसके पास पैसा है? जो अरबों डॉलर्स उन लोगों ने कमाया है वो अब एंजॉय कर रहे हैं। क्या कोई कानून उसको पकड़ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने नेटो के लिए काम किया, जिसने अमेरिका के लिए, जिसने CIA के लिए, जिसने रॉ के लिए काम किया, अब उसको हाथ लगा सकता है कोई? सवाल ही। अब करते रहे उनके वारंट इशू, फलाने मुकदमे में बाबर गोरी, फलाने में, किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जो सूरत हाल सामने आई है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप यकीन कीजिए पाकिस्तान का बनना और पाकिस्तान का बचना, ये दोनों ही मौजे थे। उस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज ने, पाकिस्तान की फौज ने, रेंजर्स ने, सब ने फैसला किया, क्योंकि अब पानी सर से गुजरने वाला था, कि अब अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज करना है। और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनके पास और TTP के पास जो असलहा था वो 30 साल की जंग के लिए असलहा था, और वो उस असलहे को TTP को भी दिया जाता था, MQM यूज करती थी। अब जानते हैं वो डेज, जरा याद कीजिए कि जब MQM, अल्ताफ हुसैन, यानी हर रोज कोई ना कोई लाशें गिर रही है। शाम को मुलाकातें होती थी, लाशें गिरना बंद हो जाती थी। आप इमेजिन करें MQM के लोग, अल्ताफ हुसैन के लोग, सलीम ढेंगा, कलीम मोटा, यानी इस तरह के अजीबो गरीब, पप्पू के साई, यानी अजीबो गरीब नाम थे उन्होंने रखे हुए थे। ये इस तरह के लोगों को असलहा दिया जाता था, इन लोगों ने गोदामों में छुपाया था, और इनका प्लान था कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तो देर की, ये तो पहले आप ज़हन में रखिएगा, बड़ी बर्बादी की, देर की लेकिन दुरुस्त ऑपरेशन किया। अभी भी इनका कुछ हम बिगाड़ नहीं सके। हाँ, ये हो चुका है कि हमने अल्ताफ हुसैन को इस मुल्क से फारिग कर दिया है, लेकिन वो बाकियात आज भी इधर ही है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ये निज़ाम ही इस तरह है। आप बाबर गोरी से लेकर तमाम लोग, आप इनका क्या बिगाड़ लिया? कुछ कर सकते हैं? वो याशी करते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो हर जगह पर, कभी किस डांस पार्टी में, कभी शराब के नशे में धुत, हर तरह की लड़कियां उनको मिल रही है। ऐसे एसेट्स को अमेरिका संभाल के रखता है कि कल को फिर जरूरत पड़ जाए, फिर कोई बात हो जाए तो इनको ले आए। अब जो मामला है वो अमेरिका से पूछा जाना चाहिए। आप जानते हैं ये असलहा बहुत सारा इसमें जंग लग चुका है। कुछ तो ऐसा असलहा है जो 30 साल पुराना है, और कुछ ऐसा है जो 6-7 साल पुराना है। ये अमेरिका के जो कंटेनर आते थे वो यहाँ पर पहुंचाए जाते थे,
हम आज भी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। आप दिखाएं अमेरिका को कि तुम्हारे नेटो के कंटेनर्स यहाँ पर क्या करने आते थे, कैसे यहाँ पर आए, और इन केस अगर लूटे गए थे, तुमने रिपोर्ट दी पाकिस्तान को कि फलाने हमारे कंटेनर्स यहाँ से आ रहे थे, इतने लूटे गए हैं, आप हमें बताएं। ये तो समंदरों में डील करके आगे निकल जाते थे। ये अल्लाह का मौजज़ा ही था कि आपका मुल्क बच गया था। बलूचिस्तान तोड़ना था, ग्रेटर पंजाब बनाना था, फिर सिंधु देश बनाना था, फिर पख्तूनिस्तान बनाना था, और उसके अलावा बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान इन्होंने बनाना था। और ये तो अल्लाह की करम नवाजी है। आप इमेजिन करें वो डेज, जब याद कीजिए जब वो कहा करते थे कि पाकिस्तान का नक्शा ही नहीं है। यानी 2010 का नक्शा लॉन्च हुआ, 2015 का नक्शा लॉन्च हुआ, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। यानी सिंधु देश, उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान, इस तरह के वो काम कर रहे थे। आज सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन उसके जो असरात है वो इतने भयानक है। अब आप देखिए कि आप दुनिया में ये बात बताएं, अमेरिका के बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दुनिया को बताइए आपका असलिया यहाँ से आया क्या था, लेकिन हम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? आज भी हम अमेरिका से डरते हैं बहुत ज्यादा। हम अमेरिका से, देखिए इमरान खान ने आकर बहुत सारी चीजें तोड़ी हैं, उन्होंने आकर एब्सोल्युटली नॉट टाइप चीजें कही हैं, लेकिन अमेरिका से हिसाब लेना चाहिए। जिस तरह अफगान तालिबान के ग्रुप ने कहा था, मुल्ला उमर हक्कानी ग्रुप ने कहा था अमेरिका से जंग का पैसा वसूल करे, वो तो पाकिस्तान का प्रेशर था कि नहीं अमन होना चाहिए, फिर कतर का था, दीगर ममालिक का था, तो उन्होंने ये मामला खत्म किया। वो कह रहे थे अमेरिका से कम 100 अरब डॉलर वसूल करना है और इनको ताबूतों में वापस भेजना है। इंतहाई मुश्किल से आपने अपना मुल्क बचाया है। और मोदी के आने के बाद असल में प्लान ये था, वो प्लान ही कुछ इस तरह का लेकर आया था कि सबसे पहले अगर किसी चीज को अलग करना, आप जानते हैं गवादर तो ऑपरेशनल नहीं था और स्टिल अभी भी उस पर काम हो रहा है। प्लान ये था CIA की जानिब से कि कराची को अलग करे, और ये कहा जा रहा था कि देखो अगर बांग्लादेश बन सकता है तो मुहाजिर देश क्यों नहीं बन सकता, सिंधु देश क्यों नहीं बन सकता, ये उनके प्लान थे। और उसके बाद मोदी ने आकर प्लान ये किया था कि 1 साल, जब CIA ने उनको बताया तो वो भी तैयारी करके बैठा था। मोदी ने 2014 से पहले जो अपनी स्पीचेस, या आप आज भी स्पीचेस उठाकर देख ले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसने सारी दुनिया के सामने ये बातें कही थी कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा। वो भड़के नहीं थी, उसका प्लान था। वो तो अल्लाह ने उनका प्लान बर्बाद किया। ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान बच जाएगा, फिर उसके बाद बलूचिस्तान बच जाएगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान बच जाएगा, और ये वक्त भी आ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान में अमेरिका शिकस्त खाकर चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो रिवर्सल शुरू होगा वो भारत का। आज देख ले, भारत का इस वक्त मामला स्टेक पर है। यानी उस वक्त चाइना पूरी तरह तैयार है, और चाइना ने उनको जो टेक ओवर करना है वो इस तरह नहीं करेंगे कि प्रॉक्सी लेकर जाए फलाना। देखिए पहले उन्होंने कैंपेन चला दिया पूरी दुनिया के सामने कि अरुणाचल हमारा है, और बहुत सारे लद्दाख के एरिया से लेकर उन्होंने कहा ये हमारा है। जब उन्होंने क्लेम कर लिया, उसके बाद जब वो पूरी तरह तैयारी के आखिरी मराहिल में होंगे, वो फिर चढ़ दौड़ेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनका तरीका, उनका ये तरीका नहीं है प्रॉक्सी खड़ी करना, लोगों को खरीदना, अपने मुल्क के खिलाफ असलहा देना। वो इस तरह काम नहीं करते, उनकी ताकत है। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो उनके अपने मुल्क के अंदर फिर क्रिएट करने की ऐसी सूरत हाल पैदा की जाएगी। तो चाइना ने इस वक्त जो काम करना है वो आप देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बच के, भारत ने नहीं बचना। हमें बर्बाद करने के लिए दुनिया की तमाम एजेंसियां बशमूल भारत, अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतें आगे आई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम कायम है। मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम तबाह नहीं हुए कि बिल्कुल ही सफाई से मिटने वाला जो इनका प्लान था वो अल्लाह ने इनका प्लान बर्बाद किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।